Assalamu alaikum. How are you students? I hope that you are all fine. आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि फेडरल बोर्ड के पेपर्स में भी आता है और पंजाब के तमाम बोर्ड्स के पेपर में आता है। ये एमसीक्यूज में टॉपिक आता है और यूजुअली स्टूडेंट्स इसको रॉन्ग करके आते हैं। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? इसका नाम है वर्बल्स। What are verbals और verbials? ये वर्बल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक्चुअली बज़ाहिर तो नजर आ रहे हैं कि ये वर्ब है, वर्ब की फॉर्म है, लेकिन ये फंक्शन कोई और परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम इनको वर्बल कहते हैं। ये कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? ये जेरेंड हो सकते हैं, इन्फिनिटिव हो सकते हैं, और ये पार्टिसिपल हो सकते हैं। हमने पहली वीडियो में जेरेंड और इन्फिनिटिव को डिस्कस किया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्टिसिपल को, लेकिन उससे पहले हम जेरेंड और इन्फिनिटिव को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जेरेंड क्या होते हैं? जेरेंड ये वर्ब फॉर्म होती है जो कि फंक्शन करती है परफॉर्म नाउन का। इन्फिनिटिव भी उसी तरह जो है वो नाउन का फंक्शन परफॉर्म करता है। जेरेंड जो है वो इंग फॉर्म होती है और इन्फिनिटिव जो है वो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म होती है। अब बात कर लेते हैं पार्टिसिपल की। तो पार्टिसिपल जो है क्या होते हैं? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट और पास्ट, दो तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब के साथ इंग फॉर्म लगती है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, और जब थर्ड फॉर्म होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन ये हर वक्त हम पास्ट पार्टिसिपल और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब को नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? जैसे कि मैंने बताया कि इंग फॉर्म जो है वो जेरेंड भी होती है, इंग फॉर्म जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होती है। तो डिफरेंस क्या है? ये स्लाइड जो डिफरेंस है इसको समझने की जरूरत है। जेरेंड चूंकि नाउन का काम करता है, नाउन कहां पर आता है? सब्जेक्ट के तौर पर आता है, और कहां पर आता है? ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है, यानी वर्ब से पहले आएगा या वर्ब के बाद आएगा या फिर प्रीपोजिशन के बाद आएगा, तब ये कहलाएगा जेरेंड। और अगर ये किसी नाउन से पहले आए, क्योंकि पार्टिसिपल जो है एक्चुअली ये वर्ब परफॉर्म कर रहा होता है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, किसी नाउन के बारे में कुछ बताता है। अब वो वर्ड जो नाउन से पहले आए वो उसको क्वालिफाई कर रहा होता है, हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। मसलन मैंने एक वर्ड लिखा है बॉय। बॉय क्या है? ये एक नाउन है। अब हम इस वर्ड बॉय को जो है वो क्वालिफाई करेंगे, इसके बारे में कुछ कहेंगे, हम क्या देते हैं? नाइस बॉय, हम क्या देते हैं? गुड बॉय। इसी तरह जब हम वर्ड ऐसा वर्ड लेंगे जिसमें इंग फॉर्म लगी हो और वो किसी नाउन से पहले है, किसी भी नाउन से पहले, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको बॉय, कोई और भी नाउन हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, जैसे लाइफ है, हम कह सकते हैं गुड लाइफ, इजी लाइफ, डिफिकल्ट लाइफ। तो लाइफ के बारे में जो वर्ड बोलेंगे वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर इंग फॉर्म को हम उस जगह पर यूज करेंगे, वी विल नॉट कॉल इट एडजेक्टिव, वी विल कॉल इट प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, और काम वो एडजेक्टिव का कर रहा है, वही काम जो एक एडजेक्टिव ने नाउन के बारे में कहा था, बॉय के बारे में नाइस ने, गुड ने बॉय के बारे में बताया। इसी तरह जब हम इन फॉर्म, जैसे मैं कहूं प्लेइंग, प्लेइंग बजाय हम इसको नहीं कह सकते कि ये वर्ब है, ये जेरेंड है, या
ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल तब होगा जब इसके आगे कोई नाउन आएगा, जैसे प्लेइंग बॉय, प्लेइंग बॉय, स्लीपिंग गर्ल। यहां पर जो वर्ड स्लीपिंग है ये क्वालिफाई कर रहा है गर्ल को, प्लेइंग क्वालिफाई कर रहा है बॉय को, जस्ट लाइक गुड और नाइस ने जैसे बॉय को क्वालिफाई किया था। इसी तरह ये वर्ड इन फॉर्म वाले जो है ये अगले नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो हम इनको क्या बोलेंगे, इनको हम एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपल। और ये कौन सा पार्टिसिपल है, इन फॉर्म वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। इन फॉर्म वाला कौन सा पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब इसी तरह जब थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म करेगी तो हम उसको क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि बुक है तो बुक से पहले हम क्या लगा सकते हैं, नाइस, गुड, फाइन, कुछ भी वर्ड हम लगाएंगे जो इसको क्वालिफाई करेगा, जैसे मैंने कहा नाइस बुक। अब इसी तरह जब मैं थर्ड फॉर्म लगाऊंगा बुक से पहले तो वो थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रही होगी, ठीक है, लेकिन हम उसको क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे मैं लिख देता हूं रिटन, रिटन बुक, रिटन मटेरियल, रिटन एप्लीकेशन। इसके अलावा और भी जो थर्ड फॉर्म जो है स्पोकन वर्ड्स। अब वर्ड्स क्या हैं, ये नाउन है और उनके बारे में हमने क्या बताया, कौन से वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स, बोले हुए अल्फाज। अब वर्ड्स के बारे में आप कुछ और भी कह सकते हैं, गुड वर्ड्स, नाइस वर्ड्स, ब्यूटीफुल वर्ड्स। तो वर्ड्स से पहले जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर वो वर्ब से बना हुआ है, जैसे थर्ड फॉर्म है, तो उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। अगर वो इन फॉर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। तो ये था पार्टिसिपल के बारे में। और जेरेंड और इंफिनिटिव के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जेरेंड जो है वो नाउन का काम करता है, इंफिनिटिव भी नाउन का काम करता है, लेकिन जेरेंड में इन फॉर्म होती है और इंफिनिटिव में टू के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, और ये हमेशा नाउन के तौर पर आएंगे, जबकि पार्टिसिपल जो है वो नाउन को डिफाइन करेंगे, नाउन के बारे में कुछ बताएंगे, और जो भी एडजेक्टिव होता है जो उसके बारे में बताता है वो उस नाउन से पहले आता है। तो आज हमने जेरेंड, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल के बारे में सीखा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे इनबॉक्स से मैसेज करके मुझसे पूछ सकता है। और इसके अलावा आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।